हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 30। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अलॉन्ग विथ बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ उनका ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आने वाले जो एसएससी, रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशंस हैं, इन सभी में आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको एसएससी एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उसके लिए कुछ भी टेंशन करने का ज़रूरत नहीं। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जीके का यही से फंसने वाला है। तो मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहिए। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल रहे देन काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 विल बी हेल्ड इन। 2025 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? देन करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार में होने वाला है 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एडिशन जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ पे हुआ था? देन फर्स्ट एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली 2018। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, याद रखिए। रेलवे एग्जाम्स जो अभी होने वाला है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट क्या है? 18, बिकॉज इसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 18 के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, जिसका फर्स्ट एडिशन कलिंगा इंस्टीट्यूट ने करवाया था, उड़ीसा में हुआ। एंड 2023 का होस्ट कौन था? देन यूपी था। फर्स्ट एडिशन 2020 में हुआ, उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा ने होस्ट किया था विथ KIIT। देन खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं। फर्स्ट टाइम कब हुआ? फर्स्ट टाइम 2020 में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। बस न्यू दिल्ली आप लोग याद रखिए। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है जो खेलो इंडिया गेम्स को ऑर्गेनाइज कराता है इंडिया में? देन इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। टोटल 12 वर्टिकल्स होते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू कैन रिमेंबर, बिकॉज एसएससी का जब कुछ भी पूछ देते हैं आप नहीं बता सकते कि जीके से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग सिंपली याद रखिए 12 वर्टिकल्स होते हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड टोटल, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टोटल हमारे खेलो इंडिया गेम्स के अंदर 4 टाइप्स के गेम्स होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एंड खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नेम से जाना जाता था यूथ गेम्स को पहले। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। खेलो इंडिया जीतो इंडिया, ये क्या है? खेलो इंडिया जीतो इंडिया या प्ले इंडिया विन इंडिया इज़ द मोटो ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। ये कोई पर्टिकुलर एक साल के गेम का नहीं है, मोटो है खेलो इंडिया गेम्स जो इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है। ऐसे ही ओलंपिक्स गेम्स जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसका भी मोटो होता है। लास्ट टाइम दैट इज़ 2024 में जो ओलंपिक्स गेम हुआ कहाँ पे हुआ? देन पेरिस, फ्रांस में हेल्ड हुआ। नाउ ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है दैट इज़ अ स्टैटिक क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? देन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार होस्ट करने वाला है। कितना एडिशन? 7th एडिशन। मैस्कॉट क्या है? गजा सिम्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एंड 2024 का जो हेल्ड हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था वीरामंगई। ये वहाँ की एक क्वीन थी तमिलनाडु की, जिनको मैस्कॉट रखा गया था 2024 गेम्स का। 24 गेम्स वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसी के क्वेश्चंस 2025 में ज़्यादा आने के चांसेस है, तो आप लोग याद रखिए। चैंपियन कौन था? दैट इज़ विनर महाराष्ट्र था विथ 57 गोल्ड। एंड फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली 2018 में। देन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का हुआ नहीं है, 2024 का कितना एडिशन था? देन 4th एडिशन था। एंड कहाँ पे हुआ था? देन अष्टलक्ष्मी आप लोग याद रखिए, जो मैस्कॉट था अष्टलक्ष्मी मीन्स द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हाउएवर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं हुआ, 7 में हुआ, जिसमें मणिपुर एक्सक्लूडेड था। दैट इज़ ऑल अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी में मिलके टुगेदर होस्ट किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 4th एडिशन। मैस्कॉट अष्टलक्ष्मी। विनर कौन था? देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विथ 71 मेडल्स, 32 गोल्ड। इंपॉर्टेंट है इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ, इस बार आएगा, क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग देख लेना। देन खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये कहाँ पे हुआ? 2025 का होने वाला है, जो 5th एडिशन होगा, ले एंड गुलमर्ग। एंड 2024 का भी जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही हुआ था, जॉइंटली इन्होंने होस्ट किया था। 2025 का विनर कौन रहा? देन इंडियन आर्मी। एंड 2024 का भी विनर इंडियन आर्मी। देन मैस्कॉट 2024 एंड 25 का सेम, शान शीन या शान, जो स्नो लेपर्ड है लद्दाख रीजन का, उसे है मैस्कॉट। तो ये सभी ऑलमोस्ट सेम है, सेम पॉइंट्स है 24 एंड 25 का, आप लोग याद रखिए, बस 4th एडिशन एंड 5th एडिशन।
देन खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुआ 2025 में, ये सेकेंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एडिशन भी न्यू दिल्ली में हुआ, सेकेंड एडिशन भी न्यू दिल्ली में ही हुआ। एंड मैस्कॉट क्या था? देन मैस्कॉट वाज उज्ज्वला। विनर कौन रहा? हरियाणा रहा विनर। फर्स्ट एडिशन का भी हरियाणा ही विनर था विथ 104 मेडल्स, एंड सेकेंड एडिशन दैट इज दिस टाइम का विनर भी 34 गोल्ड के साथ हरियाणा ने क्लेम किया, अपना पोजीशन रिटेन किया। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ लीफ? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो लीफ का पार्ट है वो है पेटियोल। बाकी पिस्टिल, सेपल एंड स्टेमन दिस आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट होते हैं ये सब, एंड पेटियोल इज द पार्ट ऑफ लीफ। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में हमारे लीफ के पार्ट कौन कौन से होते हैं, आप देख सकते हैं। ये जिससे जॉइंट होता है एंड लीव्स निकलते हैं वो होते हैं नॉट्स। देन जो लीफ का पत्ते का आप बोल सकते हैं स्टेम टाइप का जो होता है वो होता है पेटियोल। लीफ का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें वेन्स भी होते हैं, वो भी आप याद रखिए। एंड दिस इज़ द लीफ, एंड जो मेन स्टेम होता है वो होता है इंटरनॉट। दिस आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट, ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सिंस पेटियोल पूछा, अभी दूसरे पार्ट्स पूछने के चांसेस है। एंड ऑप्शंस में क्या दिए? ऑप्शंस में दिए फ्लावर्स के पार्ट, तो फ्लावर्स के अगर पार्ट्स दिए तो फ्लावर्स के भी चांसेस है पूछने के, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, लीफ का ये टिप होता है, देन दिस इज़ द ब्लेड, जो पत्ता होता है वो होता है ब्लेड, दिस इज़ द मार्जिन, एंड मिडरिप जो मिडिल में एक डिविजन होता है, वेन्स जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको, पेटियोल हमने डिस्कस किया, स्टेम जो मेन ब्रांच होता है वो होता है स्टेम, एंड दिस आर दी स्टेप्यूल्स, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं बड़े पत्ते के स्टेम के सामने। देन नेक्स्ट हम लोग फ्लावर के भी पार्ट्स देख लेते हैं। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिए। एंड मेजर पार्ट्स कौन से हैं? देन पेटल, ये जो कलरफुल पार्ट होता है, देन एंथर, ओवेरी, देन सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा, एंदर, फिलामेंट एंड रिसेप्टिकल, जिसमें से ओवेरी जो है ये होता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, आप लोग याद रखिए। एंड सेपल इज़ द ग्रीन कलर पार्ट, पेटल इज़ द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। उसी में से आपको स्टिग्मा पूछा जाएगा। स्टिग्मा ये टिप होता है ओवेरी का जो जॉइनिंग होता है उसका। देन दिस इज़ द फिलामेंट जो एंदर को कनेक्ट करता है विद द ओवेरी। दिस पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। Which of the following is a well-known variety of coffee initially brought to India from Yemen? यमन से लाया गया well-known variety of coffee following options में से कौन सा है? Then अराबिका कॉफ़ी बहुत फेमस variety of coffee है जो इंडिया में बहुत ह्यूज एक्सटेंट में यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर इज अराबिका। इट वॉज इनिशियली brought to India from Yemen। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए, कहाँ से लाया गया था? देन यमन। एंड कॉफ़ी बीन्स के जो मेजर टाइप्स होते हैं उतने 4 टाइप्स के होते हैं, अराबिका, रोबस्टा, लिबेरिका एंड एक्सेल्सा, जिसमें से जो अराबिका है वो इथोपिया में ओरिजिनेट हुआ। एंड इसका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है विथ स्ट्रॉन्ग एरोमा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्मेल रहता है, आप बोल सकते हैं महक। देन रोबस्टा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? अफ्रीका से, एंड ये थोड़ा बिटर होता है टेस्ट में। लिबेरिका ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, एंड एक्सेल्सा मेनली ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया, एंड ये फ्रूटी प्रोफाइल का होता है। दिस आर द मेजर पॉइंट्स। ये 4 टाइप्स के बीन्स ही आप लोग याद रखिए, ज़्यादा ऑप्शंस में इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। देन 2 मेन वैरायटीज़ जो इंडिया में ग्रो होते हैं वो कौन से हैं? 4 वैरायटीज़ जो देखे उन्हीं में से अराबिका एंड रोबस्टा ये मेनली इंडिया में ग्रो होते हैं। इंडिया में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है? देन कर्नाटका में प्रोड्यूस किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। एंड हायर अल्टीट्यूड्स में होता है अराबिका, दैट इज़ ऊंचे जगहों पे, जिसमें कूल एंड इक्वेबल टेम्परेचर चाहिए विथ 15 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एंड वियतनाम जो है वो लार्जेस्ट रोबस्टा प्रोड्यूसर है, कॉफ़ी का वैरायटी जो रोबस्टा है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? देन वियतनाम। एंड लिबेरिका वैरायटी कहाँ पे ग्रो होता है? फिलीपाइंस में ग्रो होता है। सम पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में बनते हैं उसी को मैंने इंक्लूड किया है, तो आप लोग को सिंपली याद कर लेना है। देन दिस इज़ अनदर वैरायटी, चेरेरीना कॉफ़ी कहाँ पे होता है? देन कैमरून में होता है। स्टेनोफाइला कॉफ़ी सियरा लियोना। एंड सबसे ज़्यादा ग्लोबली कौन सा कंट्री कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है? हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, देन ब्राज़ील। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट कवर्स ऑलमोस्ट कितना प्रोड्यूस करता है? ऑलमोस्ट अराउंड 40% प्रोड्यूस करता है टोटल वर्ल्ड का कॉफ़ी। देन इंडिया में कौन है? कर्नाटका 70% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है टोटल कंट्री का। मेन रीजन्स कौन से हैं कर्नाटका के अंदर? कूर्ग, कोडागु, चिकमलगुड़ एंड हसन। दिस आर इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग याद रखिए इंडिया के जो पॉइंट्स हैं एज वेल एज वर्ल्ड में ब्राज़ील।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी से फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा रूलर बिलोंग नहीं करता था। देन बिम्बिसार डिड नॉट बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी, ये हर्यांका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बाकी अशोका, चंद्रगुप्ता एंड बिंदुसार, बिंदुसार कौन थे, देन अशोका के डैड थे बिंदुसार दैट इज पापा, एंड चंद्रगुप्त कौन थे, देन बिंदुसार के डैड थे चंद्रगुप्ता। बिम्बिसार हर्यांका डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बिम्बिसार। एंड हम बाकी मौर्यन डायनेस्टी एंड हर्यांका डायनेस्टी दोनों के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हर्यांका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, देन बिम्बिसार था, ही वॉज द सन ऑफ भाटिया। पूछा जाता है फर्स्ट मेजर डायनेस्टी टू रूल मगध रीजन वॉज द हर्यांका डायनेस्टी। देन केम द अदर डायनेस्टीज, उसके बाद मौर्य डायनेस्टीज आए। रूल अप्रॉक्सीमेटली 558 to 491 BC के अराउंड में किया था। फर्स्ट किंग था जिन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस का यूज़ किया था टू एक्सपैंड दिस एम्पायर। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप लोग याद रखिए। इन्होंने 3 प्रिंसेस को शादी किया था, कोशाला देवी प्रिंसेस ऑफ कोशाला एंड सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, चेलाना डॉटर ऑफ लिच्छवी प्रिंस ऑफ वैशाली एंड खेमा प्रिंसेस ऑफ मद्रा। एंड ये फर्स्ट किंग थे जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रखा था। इनका सन का नेम पूछा जाएगा बिकॉज इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु था इनका सन, दैट इज बिम्बिसार का सन। बिम्बिसार को किल करके अजातशत्रु ने थ्रोन को अचीव किया था, तो ही इज नोन एज पितृहंता एंड कुनिक भी इनको जाना जाता है। पितृहंता डायनेस्टी कौन सा, देन हर्यांका डायनेस्टी, बिकॉज इनके टोटल इनके बाद जो 5 सक्सेसर्स आए सभी ने अपने पापा को किल करके फिर थ्रोन को अचीव किया। देन मौर्यन डायनेस्टी देख लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इन्होंने धनानंदा जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनको डिफीट किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए। देन फेमस किंग मौर्य डायनेस्टी के अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्ता ये सब थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिका किसने लिखा था, देन मेगास्थनीज ने लिखा था। ये कौन थे, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, सेकुलस निकेटर के दरबार में रहते थे, वहाँ से ग्रीक एम्बेसडर सेंड किया था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, एंड इन्होंने एक बुक लिखा था इंडिका जो पूछा जाता है। एंड इनका कहाँ से भेजा गया था, सेकुलस निकेटर फर्स्ट, जो इनकी बेटी थी हेलेना, जिनसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया। देन चंद्रगुप्त मौर्य लेटर जैनिज्म के फॉलोअर बने, एंड इनके सेंट कौन थे, किसके अंडर इन्फ्लुएंस है, भद्रबाहु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये लास्ट स्टेज में जब थे अपने लाइफ के साउथ इंडिया चले गए, एंड सलेखना दैट इज स्टारवेशन टू दैट परफॉर्म किया, एंड इनका वहीं पे डेथ हो गया। देन अशोका, अशोका किस वजह से फेमस है, कलिंगा वार की वजह से फेमस है। कलिंगा वार कब हुआ, 261 BC में हुआ था कलिंगा वार, इस वजह से फेमस है। एंड इसी वार के बाद, इस वार में इतना ही ज़्यादा खून खराबा हुआ कि इसके बाद इन्होंने अपने आप को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, एंड इन्होंने भेरी घोषा को धम्म घोषा से रिप्लेस किया। भेरी घोषा क्या था, फिजिकल कन्क्वेस्ट, दैट इज़ वार करके एक प्लेस को जीत लेना, एंड धम्म घोषा रिलीजन के माध्यम से, रिलीजियस प्रीचर्स के माध्यम से एक प्लेस को जीत लेना। तो इन्होंने भेरी घोषा को धम्म घोषा में रिप्लेस किया आफ्टर 261 कलिंगा वार। कलिंगा किस जगह पे पड़ता है, करंटली ओडिशा का कोस्ट जो है, एंड आंध्र प्रदेश भी कभी कभी दे देगा, उस एरिया को कहा जाता है दी कलिंगा प्लेस, पर्टिकुलरली जहाँ पे कलिंगा वार हुआ था। अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू कन्वर्स विद द पीपल विद द यूज़ ऑफ इंस्क्रिप्शन। यूज़ ऑफ इंस्क्रिप्शन के साथ लोगों से बातचीत, कन्वर्स दैट इज़ बातचीत करने वाला फर्स्ट इंडियन किंग कौन था, अशोका था। एंड स्क्रिप्ट्स इनके जो थे ये पूछे जाते हैं, इनके स्क्रिप्ट के मेन जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके मेन लैंग्वेजेस क्या क्या थे, देन मेन लैंग्वेज थे प्रकृत, एंड मेन जो इंस्क्रिप्शंस यूज़ होते थे उसके स्क्रिप्ट्स क्या थे, ये पूछे जाने से 4 मेजर स्क्रिप्ट्स थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक एंड ग्रीक, जिसमें से खरोष्ठी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूज़ किया जाता था, ग्रीक अफगानिस्तान में यूज़ किया जाता था। ये 4 स्क्रिप्ट एंड मेजर लैंग्वेज प्रकृत, नॉट संस्कृत, प्रकृत, याद रखिए। लास्ट रूलर कौन थे मौर्य डायनेस्टी के, देन बृहद्रथा। बृहद्रथा जो लास्ट रूलर थे उनको किसने किल किया था, पुष्यमित्र शुंगा, इनके कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने बृहद्रथा दैट इज़ द लास्ट मौर्यन किंग को किल किया, मार डाला, एंड शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया इन 185 BC। पुष्यमित्र शुंगा एस्टेब्लिश्ड द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी 185 BC, याद रखिए। The river Indus lies to the dash of the Great Indian Desert. Great Indian Desert के किस पार्ट में लाई करता है इंडस रिवर? इंडस रिवर देखिए ये है हमारा राजस्थान का पोर्शन, राजस्थान के पोर्शन दैट इज़ थार डिसर्ट के वेस्ट साइड में है, जिसमें पाकिस्तान है, वेस्ट साइड में इंडस रिवर है, क्योंकि वेस्ट में ही इंडस रिवर है, वेस्ट साइड में पाकिस्तान भी है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वेस्ट। तो इंडस रिवर लाइज टू द वेस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डिसर्ट, करेक्ट आंसर इज वेस्ट।
इंडस रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है, बहुत पुराना रिवर है एंड इसका ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है? वेस्टर्न तिब्बत, लेक मानसरोवर तट, झील के तट में इस रिवर का ओरिजिनेट होता है इन कैलाश माउंटेन रेंज एंड ये कहाँ पे आके फॉल होता है? देन इट फॉल्स इनटू द अराबियन सी नियर कराची, पाकिस्तान। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है इंडस रिवर? अभी राइट नाउ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है इंडिया के गवर्नमेंट ने विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो इंडस रिवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, पूछा जाने वाला है। देन टोटल लेंथ कितना है इंडस रिवर का? 3180, जिसमें से इंडिया में कितना किलोमीटर रन होता है या इंडिया में कितना किलोमीटर फॉल होता है ऑफ द इंडस रिवर, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन में से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टोटल लेंथ कितना है? देन 3180। इंडिया में कितना है वो आपका होमवर्क है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर के इंपॉर्टेंट जो है वो है जंस्कार, पंजनर में चिनाब, ब्यास, सतलज, रवि एंड झेलम, ये 5 रिवर्स आते हैं। जंस्कार, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, जिसमें से श्योक, गिलगिट, कबूल, कुर्रम, गोमल, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है एंड दिस आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये 5 रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है। कौन से बैंक ट्रिब्यूटरीज है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, याद रखिए। देन इंडस का नेम जो ऋग्वेदा में है वो क्या है? देन सिंधु रिवर जाना जाता था इन आवर ऋग्वेदिक पीरियड इंडस रिवर को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रहा इंडस वाटर ट्रीटी। राइट नाउ इंडिया गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। ये ट्रीटी क्या है? ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको ब्रोकर किसने किया था? देन वर्ल्ड बैंक ने किया था एंड कब साइन हुआ था? 1960 में। अंडर दिस ट्रीटी 3 रिवर्स जो है ईस्टर्न रिवर्स दैट इज़ रवि, ब्यास एंड सतलज, इनके पानी का यूज़ सिर्फ इंडिया कर सकता है एंड जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है दैट इज़ इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा सिर्फ और सिर्फ। इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 20% टोटल वाटर कैरी करता है ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम एंड पाकिस्तान को टोटल 80% पानी मिलता है। लेकिन अभी ये ट्रीटी को अगर बंद कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रीटी को बैन करने के साथ साथ हम अपने इंडस रिवर के जो फ्लो होता है पाकिस्तान के साइड में उसे ब्लॉक कर दे सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान में पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसा हो सकता है बट ऐसा करना सही नहीं है एंड गवर्नमेंट भी ये नहीं करेगा, जिसमें आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था जो बैन कर दिया है एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। Which of the following festivals dedicated to the sun god and his wife Usha? Sun god and his wife Usha को following options में से कौन सा पूजा डेडिकेटेड है? दैट इज़ छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ पे मेजरली सेलिब्रेट किया जाता है? बिहार में होता है छठ पूजा मेनली एंड ये सन गॉड को वर्शिप किया जाता है इस पूजा में, दैट इज़ छठ पूजा इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छठ पूजा कब होता है? देन छठ पूजा का लिटरल मीनिंग है 6th, क्यों? क्योंकि ये कार्तिक महीने के 6th डे में होता है ऑफ द हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत। विक्रम संवत का कार्तिक मंथ जो है उसके 6th डे में होता है छठ पूजा, इसीलिए इसे छठ कहा जाता है। ये टोटल 4 डेज़ के लिए होता है। मेन जो वमेन होती है जो फास्टिंग करती है एंड पूजा करती है उन्हें परवर्तिन कहा जाता है, परवर्तिन। एंड मेनली ये जो फेस्टिवल है वो बिहार के रीजन में होता है एंड अदर बिहार, झारखंड, यूपी एंड तराई मधेश रीजन ऑफ नेपाल में भी जो मिथिला प्रोविंस है जहाँ पे जानकी माता का घर था वहाँ पे भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। देन अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। चित्रगुप्त पूजा, चित्रगुप्त पूजा या चित्रगुप्त जयंती ये कब होता है? ये शुक्ल पक्ष में होता है ऑफ द कार्तिक मंथ ओनली एंड 2nd डे में होता है। शुक्ल पक्ष के 2nd डे में ऑफ द कार्तिक मंथ होता है ये चित्रगुप्त जयंती। चित्रगुप्त कौन थे? चित्रगुप्त यम के साथ रहते थे, उनका अकाउंटेंट बेसिकली, दैट इज़ कीपर ऑफ द अकाउंट्स बुक। इस अकाउंट बुक में क्या रहता था? वो अकाउंट्स रहते थे कि किस इंसान ने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, उनके अकॉर्डिंग उनको आफ्टर डेथ सज़ा मिलेगा। तो इसी वजह से ये चित्रगुप्त पूजा जो है इस सेलिब्रेशन को यामद्वितीय भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर दिवाली एंड ये कौन सा कम्युनिटी करता है? कायस्थ कम्युनिटी। तो ये आपको याद रखना है फ्रॉम चित्रगुप्त जयंती और चित्रगुप्त पूजा। देन वसंत पंचमी। वसंत पंचमी इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल। ये मार्क करता है द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, दैट इज़ स्प्रिंग अराइव हो रहा है। इस फेस्टिवल से हमें ये इम्पॉर्टेंस है एंड ये पंचमी क्यों कहा जाता है? वसंत पंचमी बिकॉज ये 5th डे में सेलिब्रेट होता है ऑफ द मंथ ऑफ माघ, दैट इज़ वाई नोन एज वसंत पंचमी। एंड इस वसंत पंचमी के डे को हम सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं। सरस्वती पूजा किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? देन माघ मंथ के 5th डे में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे ऑफ वसंत पंचमी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माँ सरस्वती हम किस वजह से
वर्शिप करते हैं माँ सरस्वती को, वी वर्शिप हर एज द गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी। एंड माँ सरस्वती का फेवरेट कलर कौन सा होता है? देन येलो। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे ज़्यादा माइथोलॉजी के क्वेश्चंस हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं जीके में, ये सब स्टैटिक पोर्शन में से आ सकता है मैक्सिमम। देन कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इंक्लूड करता है ब्रह्मोत्सवम। लोसार फेस्टिवल इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, लद्दाख रीजन में सेलिब्रेट होता है बिकॉज इट इज़ द तिब्बतन न्यू ईयर। तिब्बतन न्यू ईयर किस फेस्टिवल में हम सेलिब्रेट करते हैं? देन लोसार फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। देन बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू, रोंगाली बिहू, ये सभी बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? आसाम में। वाई? बिकॉज बिहू इज़ अ फेस्टिवल ऑफ आसाम एंड बिहू 3 टाइप्स के होते हैं, जो 3 टाइप्स के नेम मैंने अभी बताया, दैट इज़ बोहाग बिहू, रोंगाली बिहू एंड माघ बिहू। दिस 3 टाइप्स ऑफ बिहू आर ऑफ आसाम एंड बिहू पूछने से आसाम एंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में राइट नाउ बिहू को इंक्लूड किया गया। बिहू इज फेस्टिवल एज वेल एज अ डांस ऑफ आसाम। देन छठ पूजा कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। बस्तर दशहरा, ये बस्तर दशहरा स्पेशल टाइप ऑफ दशहरा 10 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कार्निवल कहाँ पे होता है? गोवा में होता है। जन्माष्टमी, गुजरात जन्माष्टमी वैसे ऑल इंडिया में होता है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको स्टेट पूछा देन गुजरात विल बी द करेक्ट आंसर। गुग्गा नौमी, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हरियाणा। गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। करम फेस्टिवल झारखंड। उगड़ी फेस्टिवल कर्नाटका, एंड अगर कर्नाटका ऑप्शन में ना रहे देन आंध्र प्रदेश विल बी द आंसर। ओनम केरला। ओनम कितने डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, तो आपको याद रखना ही रखना है। देन डैश फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित्स कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी के राइट के लिए किसने फाइट किया था? फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप ये आंसर हम सभी को पता है, पिक्चर देख के बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इज भीमराव अंबेडकर, दैट इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर जी ने फाइट किया था फॉर द राइट्स ऑफ दलित, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा के अगेंस्ट में। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बी.आर. अंबेडकर के। बी.आर. अंबेडकर कब बॉर्न हुए थे? दैट इज आवर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। डेट ऑफ बर्थ कभी कभार पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कौन से टाउन में। देन मध्य प्रदेश का एक स्मॉल टाउन था महो, उस टाउन में इनका बर्थ होता है। देन ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? बी.आर. अंबेडकर थे। ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन थे? बी.आर. अंबेडकर। देन ही साइंड पूना पैक्ट विथ महात्मा गांधी इन 1932। पूना पैक्ट कब साइन हुआ? डेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1932 किसने किसने साइन किया? देन बी.आर. अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। देन ही इज अमॉन्ग्स द फ्यू पर्सन जिन्होंने ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया था? देन बी.आर. अंबेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये दोनों नेम आप लोग याद रखिए जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। एंड तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। देन इनका डेथ कब होता है? December 6, 1956 को होता है। एंड इनका डेथ जब हुआ, इन्होंने डेथ से पहले अपने हिंदुइज्म दैट इज़ अपने रिलीजन को रिनाउंस किया एंड ये कन्वर्ट हो गए इन बुद्धिज़्म विथ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स इन नागपुर। कुछ की मोमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स हम लोग देख लेते हैं। की मोमेंट्स इंक्लूड महर सत्याग्रह, ये सभी किसने लीड किए थे? बी.आर. अंबेडकर जी ने लीड किए थे। एंड डेट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। महर सत्याग्रह 1927 टू, इसका एम क्या था? टू सिक्योर दलित्स द राइट टू एक्सेस पब्लिक वाटर रिसोर्सेज। कहाँ पे हुआ था? महर, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली शवर लेक का जो वाटर था उसका एक्सेस का राइट दिया जाए टू द दलित्स। देन कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब हुआ था? 1930, कालाराम टेम्पल नासिक में है। देन बहिष्कृत हितकर्णी सभा कब फाउंड किया था? दैट इज सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ ऑस्ट्रेसाइज 1924 में फाउंड किया था फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। देन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब फाउंड हुआ था? 1936 टू एड्रेस इशू ऑफ वर्कर्स, दलित वर्कर्स जो थे उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड किया था। किसने? बी.आर. अंबेडकर ने। कब? 1936 में। देन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कब फाउंड हुआ? 1942 में विद द एम टू एम्पावर दलित्स पॉलिटिकली।
देन मनुस्मृति बर्निंग, मनुस्मृति जो है दैट इज़ आवर हिंदू लॉ बुक, उसको बर्न कब किया था बी आर अम्बेडकर जी ने ऑन 26 दिसंबर 1927, बिकॉज इसमें डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थे ऑफ द टुवर्ड्स द दलित्स, तो इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी ने इसको बर्न कर दिया था। एंड सिम्बॉलिक एक्ट था दैट ही विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस मेंशन्ड इन द हिंदू लॉ बुक दैट इज मनुस्मृति। एंड कब बर्न किया? 26 दिसंबर 1927। टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927, बेसिकली आपको 1930 ही ऑप्शन में मिलेगा बिकॉज कालाराम का ही पूछा जाता है, तो आप 1930 याद रखिए। एंड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी कब एस्टेब्लिश किया? 1945। अकबरनामा इज अ डैश वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन रिटन बाय अबुल फजल। अकबरनामा कितने वॉल्यूम का हिस्ट्री है अकबर के टाइम का, शासनकाल का? देन 3 वॉल्यूम हिस्ट्री है, तो करेक्ट आंसर इज 3। ये करेक्ट आंसर हो गया 3। एंड ये 3 जो वॉल्यूम्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड बर्थ ऑफ अकबर, हिस्टोरी ऑफ तिमुर्स फैमिली, रेन ऑफ बाबर, हुमायून एंड सूरी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। सेकेंड वॉल्यूम क्या इंक्लूड करता है? रेन ऑफ अकबर टिल 1602। देन थर्ड एंड सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें ये है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत दैट इज़ 1556, जो अकबर ने वॉर किया था अगेंस्ट हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू को हराया था इस वॉर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1556 याद रखिए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में भी मैंशन है इन दी सेकेंड वॉल्यूम। देन थर्ड वॉल्यूम में क्या मैंशन है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मैंशन है ऑफ अकबर्स रेन। ये किस लैंग्वेज में लिखा था? अबुल फजल ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। अबुल फजल कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में नवरत्न रहते थे 9 ज्वेल्स। उन 9 ज्वेल्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन थे। अबुल फजल का एक और इम्पॉर्टेंट काम जो था, वर्क जो था, अबुल फजल ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू पर्शियन। The 9 jewels include Raja Birbal, Mia Tansen, he was the musician, Abul Fazl, chief advisor, Faizi, he was a poet, and his work Nal ud Daman, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए। देन राजा मान सिंह जनरल थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर। देन राजा तोदरमल, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। इन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें धशाला सिस्टम एक सिस्टम था। देन मुल्ला दो प्याजा, होम मिनिस्टर ऑफ अकबर। फ़कीर अजियाउद्दीन, रिलीजियस मिनिस्टर। अब्दुल रहीम खाने खाना, डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑल्सो अ रिनाउंड पोएट।